हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं NCERT मैथ चैप्टर 5 क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 और इसके 14 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बच्चों। भी 15 क्वेश्चन में हम आए हुए हैं। तो यहाँ है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बायोंड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज Rs 200 फॉर द फर्स्ट डे, Rs 250 फॉर द सेकेंड डे एंड 300 फॉर द थर्ड डे एटसेट्रा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों, उसमें ना डिले होने पर एक पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर एक दिन के लिए डिले होता है तो उसे 200 रुपये देने पड़ते हैं, और अगर दूसरे दिन भी डिले हो जाता है तो उसे 250 रुपये देने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसा ही है बच्चों, जैसे स्कूल जाते हैं, जैसे अगर लेट हो जाता है कोई तो फाइन लगता है उसे, जैसे 10 रुपये आज फाइन के लग गए। अगर वो फिर कल फिर लेट आता है तो उसको फिर 15 रुपये फाइन के लगे। तो हर दिन क्या करते हैं ये, एक 50 रुपये हर दिन बढ़ाते रहते हैं। तो द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग Rs 50 मोर देन फॉर द प्रोसीडिंग डे। तो ये बोला है कि बच्चों हर दिन 50 रुपये वो बढ़ा देते हैं। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डे। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम को 30 दिन के लिए लेट कर देता है तो उसे कितनी पेनल्टी देनी होगी बच्चों। तो हमें 30 दिन के लिए वो निकालना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट डे के लिए कितनी पेनल्टी उसको देनी पड़ती है, यानी फर्स्ट डे अगर वो लेट हो जाता है तो उसे देने पड़ते हैं बच्चों 200 रुपये, यानी 200 रुपीज़। अगर वो सेकंड डे भी बच्चों लेट हो जाता है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं कितने, अगर वो सेकंड डे भी लेट हो जाता है, यानी सेकंड डे अगर वो लेट हो जाता है तो उसे 250 रुपीज़ देने पड़ते हैं। एंड अगर वो थर्ड डे लेट हो जाता है, यानी 3 दिन अगर उसने लेट कर दिया तो उसको 300 रुपये देने पड़ते हैं बच्चों। और अगर 30 दिन के लिए अगर वो लेट हो जाए तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे पेनल्टी के रूप में। तो ये बात हमें बतानी है। तो अभी क्या करते हैं हम इसको देख लेते हैं। एक एपी बन रही है, यानी शुरू में एपी इज नाउ द एपी हमारे पास है 200, 250, 300 अप टू 30 डेज बच्चों, अप टू 30 डेज। तो अब यहाँ से हमारे पास जो A1 है वो है 200 एंड डी हमारे पास है बच्चों 50, यानी 250 माइनस 200 कितना आएगा, 50 आ गया। एंड एन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 30, यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है, 30 है, नंबर ऑफ डेज 30 है। SN हमें निकालना है बच्चों, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है कि SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं SN, यानी S30 हमें निकालना है। S30 इज इक्वल टू 30/2 इंटू 2 इंटू A, यानी 200 प्लस n-1। n हमारे पास कितना है, 30 है बच्चों, तो 30-1 यानी कि 29 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 50 है बच्चों, 50 दी हुई है। तो यहाँ से ये कट हो रहा है 15 पे, यानी S30 इज इक्वल टू 15 इंटू ये 400 हो गया बच्चों यहाँ। एंड अगर 29 और 50 की मल्टीप्लाई हम करवाते हैं तो ये होता है 1450 बच्चों। अभी यहाँ से 15 इंटू S30 जूल 15 इंटू ये आ गया 1850, ये हमारे पास आ गया। और फर्दर इसकी मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास आता है, ये वैल्यू हमारे पास आती है बच्चों, इसकी करवाने पर 2775, ये हमारे पास 27,750 30 दिनों की उसे फाइन देना होगा बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे हैंस ए डिले ऑफ 30 डेज, हैंस द डिले ऑफ 30 डेज costs the constructor
ट्रैक्टर RS 27,750, इतने पैसे उसको देने पड़ेंगे अगर वो 30 दिन के लिए उसे लेट कर देता है। तो बच्चों ये था हमारा 15वां क्वेश्चन, जिसमें तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं बच्चों, जिसमें है कि ए सम ऑफ RS 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक स्कूल के बच्चों को 700 रुपये कैश प्राइज दिया जाता है बच्चों, अलग अलग बच्चों को एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। ये बोले कि बच्चों के हर बच्चे को, जैसे एक बच्चे से 20 रुपये कम दिए जाते हैं, पहले बच्चे से दूसरे बच्चे को 20 रुपये कम दिए जाते हैं बच्चों। जैसे अगर पहले बच्चे को वो देते हैं 100 रुपीज़, तो दूसरे बच्चे को वो देते हैं 80 रुपीज़। तीसरे बच्चे को वो देते हैं बच्चों, यहाँ समझते हैं, अगर पहले बच्चे को वो देते हैं 100 रुपये, तो दूसरे बच्चे को देते हैं 80 रुपये। तीसरे बच्चे को देते हैं 60 रुपीज़, चौथे बच्चे को देते हैं वो 40। यानी कि पहले बच्चे को जितना कैश प्राइज मिलता है ना, उससे 20 रुपये कम मिलते हैं अगले बच्चे को। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस इनके बीच में देखते हैं, कॉमन डिफरेंस को देखते हैं, तो वो आता है -20। क्यों? क्योंकि 20 रुपये हर बार कम हो रहे, माइनस हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 700 रुपये वो कैश प्राइज देते हैं, जिसमें से पहले बच्चे को जितना वो इनाम देते हैं उससे 20 रुपये कम वो देते हैं दूसरे बच्चे को। तो जैसे SN जो हमारे पास है, यानी कि S7 बच्चों को वो देते हैं, तो वो कितना है हमारे पास 700 है, 700 है। N की वैल्यू हमारे पास दी हुई बच्चों 7, यानी कि 7 बच्चे हमारे पास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 है। एंड D इज इक्वल टू 20 -20, D की वैल्यू हमारे पास है -20, यानी कि 20 रुपये हर बार कम हो रहे ना, तो माइनस का 20 लेंगे। तो फॉर्मूला हम लेंगे SN n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D वाला। यहाँ से SN की वैल्यू हमारे पास है 700, n हमारे पास 7 दिया हुआ है, एंड 2a की हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो a की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं ना बच्चों, अगर हम ये निकाल लेते हैं कि पहले बच्चे को वो कितना इनाम देते हैं, कितना कैश प्राइज मिलता है, तो हमें जो दूसरी वैल्यूज हैं वो तो अपने आप ही पता चल जाएंगे। हम उसमें से 20 माइनस करते चलेंगे। पहले बच्चे को वो जितना इनाम देते हैं ना, उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो दूसरे बच्चे का इनाम आ जाएगा। तो ऐसे ही हम पहले a निकालेंगे बच्चों, पहले बच्चे को कितना इनाम मिलता है वो निकालेंगे। तो यहाँ से है a, n हमारे पास है 7, यानी कि 7 - 1 यानी 6 इंटू D की वैल्यू हमारे पास है -20। यहाँ से ये जो 2 है ना, यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाने के बाद मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और ये जो 7 है यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो ये होगा 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a माइनस 6 इंटू 20, यानी कि माइनस का 120 आता है बच्चों। यहाँ से ये कट रहा है बच्चों 100 पे, तो ये हो गया 200 इक्वल टू 2a माइनस 120, और ये 120 यहाँ माइनस है, वहाँ जाने के बाद प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आता है 200 प्लस 120 इक्वल टू 2a। तो ये 120 यहाँ जाने के बाद प्लस हो रहा है, तो यहाँ से ये आएगा 320 इज इक्वल टू 2a, एंड a इज इक्वल टू 320/2। यहाँ से ये कट रहा है बच्चों, a इज इक्वल टू 160 आ रहा है, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 160। यानी कि जो फर्स्ट बच्चा है, जो पहला स्टूडेंट, उसको कितने पैसे देते हैं 160 रुपये इनाम में देते हैं। तो दूसरे बच्चे को कितना देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द 7 कैश प्राइजेज आर, जो 7 हमारे पास 7 प्राइजेज आए हैं वो हैं 160 -20 यानी कि 140। -20 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे को 160 दे रहे हैं, तो दूसरे बच्चे को उससे 20 रुपये कम दे रहे हैं।
फिर आता है 120, दूसरे बच्चे को फिर 20 रुपये कम दे रहे हैं वो। उसके बाद आता है 100 एंड देन 80, फिर आता है 60 एंड 40। यानी पहले बच्चे को कितना दे रहे हैं 160 रुपीज़, 160 रुपये दे रहे हैं, दूसरे को 140, तीसरे को 120, चौथे को 100 रुपये दे रहे हैं। ऐसे ही 20-20 रुपये कम होते जा रहे हैं बच्चों। तो ये था हमारे पास 16 क्वेश्चन।